नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न। जैसे कि कल एग्जाम है और ये केवल आज की रात शेष है, तो मैं सोच रहा था कि कुछ प्रश्न की सीरीज और ले आए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़कर भी ऊब गए होंगे और उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। यदि रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में गलत अगर करके आ रहे हैं, जो क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछा गया है और वो प्रश्न आप एग्जाम में गलत करके आ रहे हैं, तो समझ लो आप पहले ही स्टेप में बाहर हो गए। क्योंकि देखिए, जो नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, नए क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं उसमें गलती होने की संभावना है कि हो सकता है आपने ना पढ़ा हो और जो स्टूडेंट है, जो आपके कंपटीटर है, उन्होंने ना पढ़ा हो। मगर अगर पूर्व परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न गड़बड़ होते हैं तो सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैराथन लेकर चल रहे हैं, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और वीडियो छोटा रहेगा। बहुत लंबा वीडियो या 2-4 घंटे का वीडियो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जिससे आप कम समय में ज्यादा अचीव कर सकें। दूसरा, मैं जानकारी आपको दे दूं कि यदि आप, बहुत सारे मित्र हमसे कह रहे थे कि सर एग्जाम हॉल में जाने से पहले हम किन बातों का ध्यान रखें, तो मैं आपको पहले ही बोल दूं कि एग्जाम हॉल में जैसे ही प्रवेश करना, उससे पहले आप एक छोटी सी कैडबरी की चॉकलेट लेके खा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज और एनर्जी लेवल वो प्रॉपर बना रहे। आप यदि आज रात में ही निकल रहे हैं, किसी भी से जगह आप रात में रुकना चाह रहे हैं, तो आप रेलवे स्टेशन पे कदापि ना रुकें। आप एक रूम ले लें, छोटा रूम, कम सस्ता जैसा भी ले लें, क्योंकि वहां क्या होगा, प्रॉपर व्यवस्था होगी, आपकी प्रॉपर नींद की व्यवस्था हो जाएगी अच्छी तरह। अगर आप सोए रहेंगे, आपका नींद प्रॉपर हो चुकी होगी, दिमाग ज्यादा फास्ट काम करेगा। आप प्रॉपर नहा के, प्रॉपर मतलब फ्रेश हो गए, मतलब कंप्लीटली जाएंगे तो मन बिल्कुल फ्रेश रहेगा और एंजाइटी या घबराहट आपको नहीं होगी। दूसरा, एग्जाम हॉल में हल्का नाश्ता करके जाएंगे। अगर मॉर्निंग में एग्जाम है तो हल्का नाश्ता करके जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा समोसे चाट पकौड़ी नहीं खाएंगे, हल्का नाश्ता करके जाएंगे, और जिससे आप एनर्जेटिक लेवल आपका रहे। और दूसरा, आप चॉकलेट वगैरह भी खा सकते हैं एग्जाम हॉल के घुसने से पहले, जिससे आप पे शुगर लेवल प्रॉपर बना रहे। घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आए, जो 100% कंफर्म हो, उनको पहले करते जाना। जैसे मान लेते हैं ये पहला 50 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, यहाँ इस तरह बड़ा सा स्टार लगाइए और बढ़ जाइए। अब मान लेते हैं आपको ये आ रहा है, आप इस पे करके और टिक लगा दीजिए। जो जो ना आते ना, स्टार लगाते रहिए। जैसे ही सारे 120 प्रश्न जैसे ही आप कर चुकेंगे, बस फिर रिपीट करिएगा। जिन पे स्टार लगा है, फिर उन पे मंथन करना शुरू करिएगा। क्योंकि आप पहले ही कठिन क्वेश्चन में यदि उलझ जाएंगे, तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि ऐसे प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए पहले हम सरल सरल प्रश्न कर लेंगे, फिर बाद में हम कठिन वाले करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल कूल माइंड से जाना है। एग्जाम हॉल में टेंशन नहीं लेनी है। बहुत ज्यादा मेरिट पीजीटी की नहीं जाती है, ध्यान में रखना। पीजीटी की बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाती है। ठीक है, 2021 में जिनके 85, 86, 87, 88 क्वेश्चन थे, सब बंदे सिलेक्ट हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं लेना है इस बार। पिछली बार 100 के एबव सीटें थी, इस बार 50 50 के आसपास है, तो मान लो 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 50 नंबर पर चलते हैं। कहता, हु इज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी? इंडियन माइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? या माइकोलॉजी का मतलब क्या है? कवक विज्ञान का पिता, हिंदी में बोलते हैं कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इंडियन, ध्यान में रखिए, इंडियन लगा है। वैसे अगर फादर ऑफ माइकोलॉजी पूछे तो माइकेली को करते हैं, मगर उसने इंडियन शब्द लगाया है तो पहले बोलता है केसी मेहता। केसी मेहता क्या, इन्होंने व्हाइट सॉरी इन्होंने रस्ट रिकरेंस पे काम किया था। किस पर काम किया है? रस्ट जो है उसके रिकरेंस पे, कि हर वर्ष जो रस्ट आ जाता है वो कैसे आता है, इस पर काम किया है। ईजे बटलर को हम किसके नाम से जानते हैं? तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। इनको किसके नाम, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर इनसे पूछ देता है इनकी फेमस बुक कौन सी है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो फंजाई, बुक का नाम है इनकी फंजाई एंड डिजीज डिजीज
इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, ये इन्होंने किताब लिखी थी। किस सन में लिखी थी? तो 1918 में लिखी थी। बीरबल साहनी को किसके नाम से जानते हैं? तो बीरबल साहनी को आप सब जानते हैं फादर ऑफ पेलियो बॉटनी के नाम से जानते हैं। पी महेश्वरी को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। तो मैंने सारी डिटेल सारे ऑप्शंस की दे दी है। थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे क्योंकि समय कम है, मैं आपके समय को बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द प्रूफ द ग्राइडलिंग एक्सपेरिमेंट? ग्राइडलिंग एक्सपेरिमेंट को रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जानते हैं, एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो जब आपने ट्रांसलोकेशन पढ़ा होगा, ट्रांसलोकेशन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसमें फूड कैसे मूव करता है, फूड का मतलब मूवमेंट कैसे होता है, पत्तियों से भोजन कैसे मूव करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में एक्सपेरिमेंट है रिंगिंग। तो जिसमें क्या किया था, एक जो पौधा था, पौधे की जो छाल थी या एक्सटर्नल पार्ट था, उसको काट दिया गया था, और ये इसी को बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित था? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से संबंधित था। और किससे? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से संबंधित था। ट्रांसपिरेशन आप सब जानते ही हैं कि इसमें पौधे पानी को निकालते हैं वेपर के रूप में, और रेस्पिरेशन आप जानते हैं, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फिर कुछ क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एलियोप्लास्ट स्टोर? एलियोप्लास्ट किसका स्टोर करता है? तो कहता है स्टार्च का, प्रोटीन का, फैट का या ग्लाइकोजन का। तो हम जब एलियोप्लास्ट की तरफ चलेंगे तो हम आपको जानकारी दे दें कि स्टार्च को जो करता है वो इमाइलोप्लास्ट करता है। प्रोटीन को कौन करता है? एल्यूरोप्लास्ट करता है, स्टोर करता है। फैट को कौन करता है? एलियोप्लास्ट करता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, एलियोप्लास्ट। तो ये क्या है? ये सारे किसके प्रकार हैं? तो ये सारे के सारे ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार हैं। ल्यूकोप्लास्ट, आप जब प्लास्टिड्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्लास्टिड्स पढ़ते हैं, या हिंदी में बोलते हैं लवक पढ़ते हैं। तो तीन भागों में बांटा गया है, ल्यूको, क्लोरो और क्रोमो, ये बांटे गए। तो ल्यूकोप्लास्ट के सारे भाग हैं। तो उसने कहा कि फैट को स्टोर कौन करता है या फैट को संचित कौन करता है? इलियोप्लास्ट। हम इस तरह के प्रश्न, ये पीजीटी 21 में पूछा गया, इस तरह के प्रश्न हम ले चल रहे हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, देखने में सरल लगते हैं, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत होते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया, चूंकि कठिन प्रश्न हम ऑलरेडी लेकर चल ही रहे थे। तो ये चूंकि डोज है, एग्जाम होने वाला है, तो हम अगर इनको सरसरी निगाह से देख लेंगे और लंबा वीडियो करेंगे नहीं, तो आपको अगर दो चार क्वेश्चन भी मिल गए, आप मेरिट में टॉप पे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज फाउंड। इंसिपिएंट का मतलब होता है अदृश्य केंद्रक, किसमें पाया जाता है? यानी कुल मिलाकर है लैक न्यूक्लियस। केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो ईस्ट, देखिए केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं पाया जाता। अपसेंट रहता है, किसमें रहता है? अपसेंट रहता है। तो ईस्ट कैसा है? यूकैरियोट है, फंगस है, और क्या है? यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया कैसा है? बैक्टीरिया सही है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है हमारा? प्रोकैरियोट्स है। जबकि अमीबा और मॉस क्या है? ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है। और ये ब्रायोफाइटा कैसा है? ये यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। और अमीबा भी कैसा है? यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है अमीबा भी। ठीक है, तो ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और ये सारे हैं। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पे। कहता है द कनेक्टिव लिंक बिटवीन, इसमें से सारे ऑप्शन रट्टा मार के ले जाइएगा। मैं आगाह कर रहा हूं कि कनेक्टिव लिंक 6-7 हैं। थ्योरी क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो हमने सारे कनेक्टिव लिंक पढ़ाए हैं। तो आप जब थ्योरी क्लास पढ़ना, तो कनेक्टिव लिंक 5-6-7 है। ठीक है, उन कनेक्टिव लिंक को रट के जाइएगा। कनेक्टिव लिंक से एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो नियोप्लाइना पूछे, चाहे पेरिपेटस पूछे, आर्क्योपिटेरिक्स, और चाहे ऑर्निथ्रोकाइनस पूछे, इनमें से एक नहीं, इसमें इसके अलावा दो चार और हैं, उन सबको रट्टा मार के जाइएगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, कनेक्टिव लिंक से एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो आपने नोट्स बनाए, तो जहां आपने कनेक्टिव लिंक का डिटेल दिया हो, तो एक बार कनेक्टिव लिंक जरूर फेर कर जाइएगा एग्जाम में।
हूबहू हो सकता है क्वेश्चन आपको कनेक्टिव लिंक से देखने को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में कनेक्टिव लिंक से क्वेश्चन पूछता है। तो नियोप्लाइना, संयोजक कड़ी, तो नियोप्लाइना किसके किसके मध्य की कहता है कनेक्टिव लिंक है? तो ये मोलस्का और एनिलिडा के मध्य का है। किसका है? मोलस्का एंड एनिलिडा, एनिलिडा के मध्य का कनेक्टिव लिंक है मोलस्का और एनिलिडा। पेरिपेटस किसके मध्य का कनेक्टिव लिंक है? तो ये एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो उसने पूछा है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में संयोजक कड़ी कौन है? तो पेरिपेटस। अच्छा, ऐसा आपसे पूछ सकता है कि पेरिपेटस, ये भी क्वेश्चन थोड़े डिटेल में देगा तो ये पूछ सकता है कि एनिलिडा का खास करेक्टर क्या है, जिसको जिसे इसे एनिलिडा बोलते हैं? तो इसमें हर सेगमेंट में नेफ्रीडिया पाया जाता है, नेफ्रीडिया, सेगमेंटेड नेफ्रीडिया पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स का करेक्टर ये है कि इसमें ट्रैकी पाया जाता है, ट्रैकी और क्लॉस पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आर्क्योप्टेरिक्स एवीज एंड रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। और ये जो है ऑर्निथ्राइकस जो है, ये इसे हम किसके नाम से जानते हैं? पहले ये देख लो, इसको हम डक बिल्ड प्लेटिपस के नाम से जानते हैं। ये किसके? ये रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ध्यान में रखना। तो हमने सारे कनेक्टिव लिंक्स पढ़ा दिए हैं। बाकी दो चार और जो बचे हुए कनेक्टिव लिंक हैं, हमारी थ्योरी क्लास में अगर आप लिए हैं तो थ्योरी क्लास में आपको नोट्स बनाए होंगे, सारे कनेक्टिव लिंक्स किसके किसके मध्य में है, क्या करेक्टर है, सारे बताएं, वो एक बार जरूर फेर के जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। द कहता वुड पाइनस, जो पाइनस की वुड होती है तो आप सब जानते हैं मोनोजाइलेक किसकी होती है? साइकस की। ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारिएगा। साइकस मोनोजाइलिक इक्नोजाइलिक किसका होता है? पाइनस का। तो हम ऑप्शन पाइनस करेंगे। ठीक है। ये जो साइकस की वुड होती है ये सॉफ्ट वुड होती है और ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए इसके खिड़की दरवाजे बन जाते हैं चीड़ की लकड़ी के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है द सैंडलवुड ट्रीज, सैंडलवुड ट्री यानी चंदन का पौधा जो होता है वो क्या है? कहता है टोटल रूट पैरासाइट है। तो टोटल रूट पैरासाइट क्या होता है? वो रेफ्लेसिया होता है। क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट की बात करेंगे तो क्या होता है? रेफ्लेसिया होता है। और ये क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट है, आंशिक जड़ परजीवी है। कौन? सैंडलवुड प्लांट, अर्थात चंदन का जो पौधा होता है वो आंशिक जड़ परजीवी है। ध्यान में रखना। दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। टोटल रूट पर अगर पूछेगा टोटल, हाँ, एक एग्जाम में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम में जो प्लांट पैरासाइट है उनको रट्टा मार के जाइएगा, एग्जाम में कुटता है। आपसे पूछेगा टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, आपसे पूछेगा टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। इसको थोड़ा सा एक बार रट्टा मार के जाइएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है। तो ये अब चूंकि हम लोग स्पीड में चल रहे हैं तो अब अगर यहाँ सब हम देने लगेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। हम आपको आगाह करते चल रहे हैं कि ये है। कहता है वेयर इज पुरकिंजे फाइबर फाउंडेड, पुरकिंजे फाइबर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हम आपको बताते हैं ब्रेन, ब्रेन में पुरकिंजे सेल देखने को मिलती है। अगर हमसे एग्जाम में पूछता कि पुरकिंजे सेल किस में पाई जाती हैं, तब हम ऑप्शन लगाते ब्रेन। किसको लगाते? ब्रेन को। और अगर उसने पुरकिंजे फाइबर पूछा है तो पुरकिंजे फाइबर हार्ट में। जब आप हृदय का चित्र देखते हैं इस तरह से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप देखेंगे यहां से इस तरह से ये फाइबर ये निकले रहते हैं, जिनको हम, इनको बंडल ऑफ हिज और इन फाइबर्स को पुरकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही करेंगे। अगर हमसे पूछता पुरकिंजे सेल किस में पाई जाती है तो ऑप्शन होता हमारा, क्या होता? तो हमारा ऑप्शन होता ब्रेन। है। चलिए, और हम आपको जानकारी दे दें कि आप, अब चूंकि अब कल एग्जाम है, आप एग्जाम दीजिए, बहुत बेहतर कीजिए और आप टीजीटी को टारगेट करिएगा। और मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि आप पढ़ाई मत बंद करिएगा। जिस ताकत से आप अभी तक टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उतने से ज्यादा ताकत झोंकिएगा टीजीटी में।
क्योंकि अगर आप चूके तो टीजीटी जाएगी, तो आप यहाँ पीजीटी का एग्जाम दे के जा रहे हैं, इधर टीजीटी में लग जाइएगा। मतलब बस आइएगा, घर एग्जाम देके एक दिन सोइएगा और रिलैक्स करिएगा, दूसरे दिन से उतने ही घंटे पढ़ना शुरू करिए। तो टीजीटी को हम लोग टारगेट करेंगे और टीजीटी के बाद जीआईसी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम लगे हैं, हम पढ़ाई को बंद नहीं करेंगे, तो आपका बहुत बेहतर होगा। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे तैयारी चाहे जितनी कर लें, जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे। और आप हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 95+ आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं केवल 599 में। इसको सॉल्व करके जैसे आप सबमिट करते हैं, बताता है कितने सही किए, कितने गलत किए, सही आंसर क्या, गलत आंसर क्या है, कितना स्कोर है, रैंक क्या है, सब कुछ बताता है। आज ही जुड़े अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि पीजीटी का काम खत्म है, और यदि आप टीजीटी और जीआईसी को फोकस कर रहे हैं और आप करना चाह रहे हैं, तो हमारा विजेता या लक्ष्य बैच लीजिए। इसमें सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल है, सारी की सारी एमसी क्लास है, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन है, 1500 पीडीएफ की लाइब्रेरी है, और डिस्कशन ग्रुप आदि आदि सब अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, और कोई भी क्वेरी हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉल मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट drnotesbiology.in पर लॉग इन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं, कौन सा है, हाँ 58। कहता है लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। लैक्टोज किससे कंपोज्ड होती है? तो ध्यान में रखना, ग्लूकोस ग्लूकोस मिलकर जनरली माल्टोज बनाती है, माल्टोज बनाती है। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाती है। ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनाती है? तो ये बनाती है लैक्टोज। और लैक्टोज किस में पाई जाती है? मिल्क शुगर बोलते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, जो कि दूध में पाई जाती है, इसी कारण दूध मीठा होता है। तो ऑप्शन सी है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर कहता है येलो फीवर इज स्प्रेड बाय। येलो फीवर प्राय किसके द्वारा फैलता है? क्योंकि येलो फीवर जो होता है, ये वायरस डिजीज है। कैसा है? वायरस डिजीज है, वायरस के द्वारा फैलती है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई से क्या फैलता है? तो हाउस फ्लाई से कॉलरा फैलता है। क्या फैलता है? कॉलरा फैलता है, और टाइफाइड फैलता है, टाइफाइड। ठीक है, एडी एडीज इजिप्टी से क्या फैलता है? येलो फीवर फैलता है, येलो फीवर फैलता है। इसके अलावा डेंगू फैलता है, डेंगू फैलता है। इसके अलावा जीका फैलता है। एनाफिलिस से मलेरिया फैलता है, मलेरिया फैलता है। क्यूलिक से एलिफेंटेसिस फैलता है, और इनसे फिलाइटिस, और क्या फैलता है? फाइलेरिया, फाइलेरिया, ये फैलता है। तो उसने येलो फीवर पूछा है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। हमने सारे ऑप्शन बता दिए हैं। अब इससे आप कम से कम 10 क्वेश्चन तक अगर आप पूछेगा तो सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कहता है व्हाट व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी क्या? टैक्सोनॉमी के कई सारे प्रकार हैं। मार्फोलॉजी के आधार पर जो किया गया, तो जनरली ये नेचुरल क्लासिफिकेशन में आता है। क्रोमोसोम जो है वो कैरियोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है, टैक्सोनॉमी के अंतर। डीएनए और प्रोटीन जो आते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो नॉमी के अंतर्गत आते हैं। तो चूंकि हमसे वो न कीमो तो पूछा नहीं है, जो रसायनों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, पौधों में पाए जाने वाले रसायनों के बेस पर जब हम वर्गीकरण करते हैं, तो उसे हम कीमो टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। यदि हम उनके क्रोमोसोम को देखकर करेंगे तो कैरियोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पूछता है एन एग्जाम्पल ऑफ मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री हम इससे पहले वाले में बताया था, तो वहां करेक्टर के आधार पर क्वेश्चन पूछा था। यहाँ हमने ऑप्शन बदले हैं, यहाँ हमने उस पर्टिकुलर फ्लाई का नाम दिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये विक्रोरी बटरफ्लाई जो होती है, इसमें किस प्रकार का मिमिक्री पाई जाती है? तो इसमें ध्यान में रखना, कौन सी पाई जाती है? बैटेसियन मिमिक्री पाई जाती है, मिमिक्री पाई जाती है। और हमारा जो मुलेरियन है वो डैनस बटरफ्लाई में देखने को मिलती है। और जो स्टिक इंसेक्ट है और लीफ इंसेक्ट है, इसमें जो देखने को मिलता है वो कोमोफ्लेज या प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव कलरेशन देखने को मिलता है, कलरेशन देखने को मिलता है। अपने रंग में परिवर्तन होता है अपने बचाव के लिए। ठीक है,
तो ऑप्शन हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। कहता है कुशन गाल डिजीज इज काज्ड बाय। कुशन गाल डिजीज को दूसरा नाम होता है क्राउन गाल डिजीज। क्राउन गाल डिजीज किसे बोलते हैं, डिजीज किसे कहते हैं? तो वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से फैलता है। इसमें टीडीएनए देखने को मिला। आपसे पूछ देता है टीडीएनए किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। जेंथोमोनास बैक्टीरिया है और इससे क्या फैलता है? तो सीट्रस कैंकर फैलता है। सीट्रस कैंकर रोग फैलता है। पक्सिनिया से रेड रस्ट फैलता है। रेड रस्ट फैलता है। एल्ब्यूगो से व्हाइट रस्ट फैलता है। व्हाइट रस्ट फैलता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर कुफर सेल्स आर फाउंड इन। कुफर सेल्स किसमें देखने को मिलती हैं? अगर हमसे कुफर सेल की बात करता है तो कुफर सेल हमें किसमें देखने को मिलती हैं? तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो कुफर सेल्स होती हैं वो लीवर में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? लीवर में कुफर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, ये टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर पूछता है वेलामेन टिश्यूज इज फाउंड इन। वेलामेन टिश्यूज कहाँ होते हैं? तो एक्चुअली में ये एपीफाइट प्लांट में देखने को मिलता है। एपीफाइट प्लांट में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड है। ये क्वेश्चन हूबहू नहीं, मॉडिफाइड है। वहां उसने पूछा था कि वेलामेन किसका रूपांतरण है, पीजीटी 2021 में। हमने यहाँ क्वेश्चन को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए यहाँ मॉडिफाइड क्वेश्चन है। तो आप चैलेंज मत करिएगा कि ये सर हूबहू तो नहीं आप बता रहे हैं। हूबहू नहीं है। वेलामेन से क्वेश्चन बना था कि ये किस ऊतक से बनता है। हमने यहाँ पूछा है वेलामेन टिश्यू पाए किस में जाते हैं, मतलब रिलेटेड लिए हैं टॉपिक 2021 के। तो यहाँ आएगा हमारा ये एपीफाइटिक प्लांट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम एम्फीबिया किससे कहते हैं? तो प्लांट किंगडम एम्फीबिया हम प्राय ब्रायोफाइट को कहते हैं, क्योंकि ये जन्म काल में ये मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए, एक आरक्यू जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। लेस देन वन फैट का जो होता है वो 0.7 होता है। प्रोटीन का जो होता है, रट्टा मारिएगा जो बता रहे हैं, 0.9 होता है। मोर देन वन किसका होता है? ऑर्गेनिक एसिड का होता है। ठीक है, और सकुलेंट प्लांट का 0 होता है। सकुलेंट प्लांट का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है आरक्यू ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? मोर देन वन, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटो हार्मोन द हेल्प ऑफ फ्रूट राइपिंग। इनमें से वो हार्मोन्स कौन सा है जो फ्रूट राइपिंग में मदद करता है? तो आर्जिन क्या करता है? सेल इलोंगेशन में मदद करता है। एंड तो आक्जिन जो होता है सेल एलोंगेशन एपिकल डोमिनेंस को करता है। सेल डिवीजन को साइटोकाइनिन, इथाइलिन फ्रूट राइपिंग फल को पकाने में मदद करता है। जिब्रेलिन क्या होता है? जो इलोंगेशन करता है स्टेम का, जिसके कारण बौने पौधे लंबे हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द एबीएस कार्ड। एबीयू जो होता है एब्सिसिक एसिड को हम किसके नाम से जानते हैं? कहता है ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स जनरली ऑक्सिन्स होते हैं। ऑक्सिन्स जो होते हैं ग्रोथ है, इसको स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरीजेन को, सॉरी, फ्लोरीजेन को हम फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन एबीयू को एग्जाम में पूछ सकता है कि देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। आपसे पूछ देगा कि एब्सिसिक स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप एब्सिसिक एसिड को लगाएंगे। आपसे पूछेगा सूखे के समय कौन हार्मोन काम करता है, तो एबी। मतलब आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन आपको दे रहा है, आप चाहे ऐसे कान पकड़े या ऐसे कान पकड़े या ऐसे कान पकड़े या ऐसे, मतलब आपको आना चाहिए। इसलिए ये फास्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो पूर्व परीक्षाओं के क्वेश्चन देखते हैं, उससे से मिलते जुलते डाटा आगे पीछे करके बना देते हैं, तो हमारे वो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्वाइंड द टर्म वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण किसने दिया था?
तो वर्नलाइजेशन जो है गार्नर ने क्या दिया था, तो गार्नर ने दिया था फोटो पीरियडिज्म। क्या दिया था? फोटो पीरियडिज्म दिया था, फोटो पीरियडिज्म दिया था, प्रदीप्तकालिकता। लाइसेंको ने वर्नलाइजेशन दिया था, वर्नलाइजेशन दिया था। डार्विन किससे संबंधित है? डार्विन ने ऑक्सिन्स पर प्रयोग किए थे। मिलर ने क्या किया था? सिंथेसाइज किया था। सिंथेसाइज किया था, किसको सिंथेसाइज किया था? तो इन्होंने काइनेटिन को किया था, काइनेटिन को, जो कि एक प्रकार का साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है, काइनिन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है बी, लाइसेंको। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। कहता है गटेशन आकर्षथो। गटेशन किसके द्वारा होता है? तो पहले आता है पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उससे ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन। हाइडन थ्रोट से गटेशन होता है, गटेशन होता है। लेंटिकल से भी ट्रांसपीरेशन होता है, क्यूटिकल भी फट जाती है तो ट्रांसपीरेशन। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन आर इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकेन किसके इंडिकेटर्स होते हैं? तो हम आपको बता दें, वाटर पोल्यूशन का अगर इंडिकेटर होते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं। ज्यादा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, समझ लो पोल्यूशन है। और सल्फर डाइऑक्साइड, एयर और सल्फर डाइऑक्साइड का जो इंडिकेटर होता है वो लाइकेन होता है। नॉइज पोल्यूशन का कोई इंडिकेटर नहीं होता है पौधों में खासकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है व्हाट आर द लाइसोसोम कार्ड। लाइसोसोम को किसके नाम जानते हैं? पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को, राइबोसोम को बोलते हैं। सोसाइटल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को, लाइसोसोम को बोलते हैं। किचन ऑफ सेल बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को। तो ऑप्शन हमारा सही होगा सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोलिसाइथल एग आर फाउंड इन। ह्यूमन में कौन सा एग पाया जाता है? ए लिसाइथल, बिना योग वाला। फ्रॉग में कौन पाया जाता है? मीजो लिसाइथल। इंसेक्ट में कौन पाया जाता है? सेंट्रो लिसाइथल। बर्ड्स में कौन पाया जाता है? तो बर्ड्स में मेगालिसाइथल भी बोल सकते हैं या माइक्रोलिसाइथल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं माइक्रोलिसाइथल या टीलोलिसाइथल। अगर टीलोलिसाइथल पूछेगा तब भी बर्ड्स लगाएंगे, माइक्रोलिसाइथल तब भी बर्ड्स। तो चूंकि उसने सेंट्रोलिसाइथल पूछा है तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, वेयर डज होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर इन। तो देखिएगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस में देखने को मिलता है? तो फ्रॉग में देखने को मिलता है, क्योंकि ये कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक होता है। कैसा? मीजोब्लास्ट, सॉरी, मीजोलिसाइथल होता है, मीजोलिसाइथल होता है। और बाकी में जो पाया जाता है इन दोनों में, इसमें कैसा पाया जाता है? बाकी में अगर हम देखेंगे तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, मीरोब्लास्टिक पूरा नहीं पाया जाता, आधा ब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। इंसेक्ट में कैसा पाया जाता है? तो सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है, सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। आपसे पूछेगा सुपरफिशियल क्लीवेज किस में है? तो इंसेक्ट में। यहां हमारा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी हड्डी ह्यूमन बॉडी की कौन होती है? फीमर जो सबसे बड़ी होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट भी होती है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, जो कि थाई की होती है, जंघा की। स्टेप्स स्टेपीज जो है ये मिडिल ईयर में पाई जाती है, मध्य काढ़ में मिडिल ईयर में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी होती है। ह्यूमरस जो होता है अपर आर्म में पाई जाती है, अपर आर्म में देखने को मिलती है। टीविया जो है वो लार्जर बोन है, जो लोअर लेग में देखने को मिलती है। तो सबसे छोटी पूछा है तो स्टेपीज के नाम से जानते हैं। थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहे हैं, हम आपके टाइम को एक भी मिनट किल करने के मूड में नहीं है। मैं ये नहीं चाह रहा कि आपका एक मिनट भी जाया जाए, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है, क्योंकि वरदान का समय है। वेयर द यूरिया फॉर्म, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो आप सब जानते हैं लीवर की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लीवर की माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी साइकिल को ऑर्निथोजेनेसिस
मीथेन साइकिल के नाम से जानते हैं या यूरिया चक्र के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 पर। कहता है विच ऑफ द मास्टर ग्लैंड, इनमें से मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है टीपल्स आर द फाउंड इन विच फैमिली, टेपल्स क्या होते हैं एक्चुअली में देखिएगा, कैलेक्स जो होते हैं, कैलेक्स और कोरोला, ठीक है, तो कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं, इनकी जो कैलेक्स की इकाई होती है वो होता है सेपल, और इसकी इकाई होती है पेटल, और इसी तरह जो टेपल्स होते हैं, जब कैलेक्स और कोरोला, ध्यान में रखना कब बोलेंगे, जब कैलेक्स और कोरोला के रंगों में विभेद न कर सके और ये हम ना बता सके कि कौन कैलेक्स है कौन कोरोला है, ऐसा विभेद ना हो, तो वहां टेपल शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेपल्स का। तो ये टेपल्स किस में पाया जाता है, लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पे। क्रेंज एनाटॉमी एसोसिएटेड विच कार्बन साइकिल, तो वो अभी कल हमने आपको क्वेश्चन बताया था C4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्वाइंड द टर्म मैसेंजर आरएनए, तो वेस्टर्न किससे संबंधित है, तो ये डबल हेलिक्स से संबंधित है, डीएनए के। जैकब मोनार्ड ओपरान मॉडल से संबंधित है, ओपरान मॉडल से संबंधित है। क्रिक डबल हेलिक्स, खुराना जेनेटिक कोड, तो उसने क्या पूछा, मैसेंजर आरएनए किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा ना, तो मैसेंजर आरएनए जैकब और मोनार्ड ने दिया था। तो क्या दिया था, जैकब मोनार्ड ने ही इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, हमने इससे पहले आपको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की सारी डिटेल हमने आपको बताई थी। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो जाइगोटीन में देखने को मिलता है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर, इसका फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल बताया है, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड द बॉटल ब्रश क्रोमोसोम, बॉटल ब्रश क्रोमोसोम हम लैम्ब्रुस क्रोमोसोम को जानते हैं। एक्चुअली में ये बहुत पूछा था, इन दोनों क्रोमोसोम में जो बता रहे हैं उसको रट्टा मार के जाइएगा, मान लेते हैं एग्जाम में गड़बड़ी ना हो, क्योंकि यहाँ तो रीटेक है, आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर वहां आप भूल गए तो सब जाएगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम सैलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्लेवरी बहुत क्वेश्चन पूछता है। और लैम्ब्रुस क्रोमोसोम जो होता है वो वर्टिब्रेट की उस साइड्स में पाया जाता है, उस साइड्स में पाया जाता है। ब्री क्रोमोसोम्स जो है ये क्या होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं, एक्चुअली में ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कौन, जैसे यक्स एंड ओवाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 83 नंबर पर। कहता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ लैमार्किज्म, लैमार्क ने क्या दिया था, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन किससे संबंधित है, डार्विन से। म्यूटेशन ह्यूगोडी ब्रीज से, ठीक है, तो ऑप्शन हम किसको सही करेंगे, तो सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है पैलियंटोलॉजी स्टडी, पैलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम फॉसिल्स का पैलियंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं। बोन्स का अध्ययन हम प्रायः किसके अंतर्गत करते हैं, अगर पूछेगा तो बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। बोन्स का अध्ययन किसमें करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी। और बर्ड्स का अध्ययन किसमें करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। सेलेक्ट सेल्स का अध्ययन किस करते हैं, कॉन्कोलॉजी में करते हैं, कॉन्कोलॉजी में, ध्यान में रखना सब कुछ मैंने बता दिया है किसमें किसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर गायनोबेसिक स्टाइल, तो अभी ये पिछले वाले मैराथन में लिया था क्वेश्चन, वहां हमने फैमिली का नाम दिया था तो लेमिएसी था, और यहाँ उसने पौधे का नाम दिया तो ऑसिमम। ऑसिमम को क्या बोलते हैं, तो ऑसिमम को हम जानते हैं तुलसी के नाम से, ठीक है। हिबिस्कस में मोनोडेल्फस पाया जाता है, ब्रेस्का में टेट्रोडाइनमस कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, तो हैप्लॉइड जो एंजियोस्पर्म होता है वो जनरली जिम्नोस्पर्म का होता है, जिम्नोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म का जो होता है इंडोस्पर्म वो ट्रिप्लॉइड होता है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ मोलस्का ऑर्गन अकर थ्रो, जो मोलस्का का उत्सर्जन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो नेफ्रीडिया एनीलिडा में पाया जाता है, एनीलिडा में पाया जाता है। बोजेनस ऑर्गन्स मोलस्का में पाया जाता है, ऑप्शन ये सही है। फ्लेम सेल्स प्लेटी किस में पाई जाती हैं? तो प्लेटी हेलमिंथीज में देखने को मिलती हैं। किसमें? प्लेटी हेलमिंथीज में देखने को मिलती हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होते हैं वो इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88। मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीन इन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जनरली ओविलिया में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर चलता है जैकॉब्सन ऑर्गन्स आर हेल्पिंग, तो ये ऑल्फैक्टरी और स्मेल में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ए होता है विजन होती है, ये नजरों संबंधित काम करती है। डी बोन के लिए जरूरी है। ई एंटीऑक्सीडेंट होती है। और जो के होती है ये रक्त के थक्का बनने में मदद करती है। अगर पूछेगा सेक्सुअल विटामिन कौन है, तो ये सेक्सुअल विटामिन बी है, लैंगिक रूप से स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड द पेस सेटर, तो ऐसे नोट को पेस मेकर के नाम से जानते हैं, पेस मेकर के नाम से जानते हैं। एवी नोट को हम पेस सटर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। पुरकिंजे फाइबर ये सारी की सारी संरचना हृदय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सीड्स प्लांट था, उन्होंने एंजियोस्पर्म जो सीड प्लांट्स हैं जिम्नो और एंजियो को कितनी फैमिलीज में डिवाइड किया है? तो 202 फैमिलीज में डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंट है, आप बेंथम हुकर और हचिंसन और एंगलर प्रेंटल के क्लासिफिकेशन में कितनी फैमिलियों में बांटा है, कितनी सीरीज में बांटा है, ये एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। फिर से सुन लीजिएगा, आप तैयारी जो कर रहे हैं, वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो आप अपने नोट्स उठाइए। एंगलर पेंटल, हचिंसन और बेंथम हुकर और लीनियस, इनमें ये देख लीजिएगा कितने प्रिंसिपल दिए गए हैं, इनकी किताबों के नाम क्या है, इन्होंने कितनी फैमिलीज में बांटा है, किसने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसने मोनोकोटिलेडन डाइकोटिलेडन के बीच में जिम्नोस्पर्म को फंसाया है, ये थोड़ा से देख लीजिएगा तो आराम मिलेगा आपको। ये इनमें से एक क्वेश्चन हर फंसेगा। और कैसा कौन क्लासिफिकेशन दिया है, जैसे कि बेंथम हुकर ने नेचुरल दिया, एंगलर पेंटल और हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक दिया, लीनियस ने आर्टिफिशियल दिया, किस किताब में दिया, ये थोड़ा देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन 100% फंसेगा। अब चूंकि हम बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट पब्लिश इन विच बुक, तो वो थी स्पीसीज प्लांटेरम। ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है सिंजिनेशियस स्टैमेन इज कैरेक्टरिस्टिक, तो वो कंपोजिटी था और इससे पहले हमने स्ट्रेसी फैमिली, क्वेश्चन रिपीट है, वहां स्ट्रेसी दिया था, यहाँ कंपोजिटी लगाना है। और प्लाज्मोलिसिस अकर इन, प्लाज्मोलिसिस किसमें पाई जाएगी? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। यदि जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, सेल का कंसंट्रेशन लो होगा, तो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 96, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कंपोनेंट कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ, तो आप सब बता ही सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट राइबोसोम होती है। अब 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, करके बताइएगा। न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किसने किया था? केंद्रिका को किसने खोजा था? फोंटाना, ब्राउन या बोमेन या गॉल्जी ने? आप बताइएगा। गोल्डन राइस मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस करता? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के? आंसर करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है मियोसिस रिजल्ट इन हाउ मेनी डाटर सेल, एक मियोसिस होने से कितनी डाटर कोशिकाएं बनती हैं? 2, 4, 8 और नो डाटर सेल? आप हमें कमेंट्स जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। ये जो सन लिखे हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके यहाँ रखा गया है। मतलब फिर से मैं बता दूं, मॉडिफाइड का मतलब ये है कि जो वहां क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ उसकी भाषा और ऑप्शन में आगे पीछे बदलाव करके रखा गया है। ये सन इसलिए दिया गया है कि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सबका सिलेक्शन हो और सब लेक्चरर बने। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।